पिछली वीडियो में दिखाया गया था कि वेवे की मॉम ली चेन के घर आती है वेवे की शिकायत लगाने कि वो अपने जीजा जी पर डोरे डाल रही है। बाई भी उसका साथ देती है और चाव से कहती है ली चेन को बुलाने के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ली चेन आता है और पूछता है कि क्या बात है। बाई कहती है कि ये वेवे की मॉम है और तुम्हें एक तस्वीर दिखाने आई है। ली चेन पूछता है कि कैसी तस्वीर। बाई कहती है कि वेवे एक लड़के के साथ घूम फिर रही थी। वो लड़का इसकी कंपनी का बॉस और होने वाला जीजा जी है। तो इस बारे में तुम क्या सोचते हो? ली चेन इस बात पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। वो उल्टा वेवे की मॉम से कहता है कि आपके पास वेवे के 15 मिलियन है, आप वापस करोगी या मैं दादा से कहूँ आपसे बात करे। मॉम की चाल खुद उस पर ही पलट गई। मॉम कहती है कि मैं इसके डैड से कहूंगी कि इसके पैसे वापस कर दे। ली चेन कहता है कि अगर और कोई बात नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। ये कहते ही वो वेवे को चलने के लिए बोलता है और रूम में आकर उससे कहता है कि तुम उससे अकेले में क्यों मिली। वेवे कहती है कि वो मेरी बहन का फियांसे है और मेरी वजह से उनका झगड़ा हुआ तो इस वजह से मैं थोड़ी परेशान थी। ली चेन कहता है कि तुम्हें क्या जरूरत उसके बारे में परेशान होने की। वेवे कहती है कि वो एक अच्छा लड़का है। ली चेन कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं, आज के बाद तुम उस शिन नाम के लड़के से दूर रहोगी। ली शियांग घर आता है और बाई से पूछता है कि अभी जो लेडी गई थी वो कौन थी। बाई कहती है कि ये वेवे की मॉम है और वो प्रूफ के साथ ली चेन को बताने आई थी कि वेवे अपने जीजा जी पर डोरे डाल रही है। तो ली चेन ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, उल्टा उससे वेवे के पैसे मांगे। जलील होकर चली गई। ली शियांग वो तस्वीर देखकर मुस्कुराता है। बाई कहती है कि मैंने चू मो से सुना है कि ली चेन की आंखें अभी तक ठीक नहीं है। ली शियांग कहता है ये तो मेरे एंगेजमेंट वाले दिन ही पता चलेगा कि वो अंधा है या नहीं। बाई कहती है कि तुम क्या करने वाले हो? ली शियांग कहता है कि बस एक छोटा सा टेस्ट। वेवे एंगेजमेंट डेकोरेशन देखने चर्च आती है और सबको समझा रही होती है कि क्या करना है। वहाँ एक लड़का स्टेज पे जाकर छुपके से कुछ कर रहा होता है। बायलू आती है तो वेवे उसके पास जाती है और पूछती है कि उसे ये डेकोरेशन पसंद आया। बाई कहती है कि उसे बहुत अच्छा लगा। फिर पूछती है कि मैंने सुना है ली चेन ठीक हो रहा है और तुम्हारे साथ वॉक पर भी जाने लग गया है। वेवे हाँ कहती है। बाई कहती है कि मैं क्यूरियस हूँ कि तुमने ये कैसे किया। वेवे कहती है कि एक्चुअली ये वो बदलाव है जो वो करना चाहता है। बाई कहती है लगता है ली चेन तुम्हारे लिए बदलना चाहता है। वे ली चेन को खाने के लिए नीचे ले आती है। उसे वहाँ देखकर ली शियांग और बायलू का मुंह उतर जाता है। ली शियांग कहता है कि भाभी जी तुम तो कमाल की हो, तुमने भाई को हमारे साथ खाना खाने के लिए मना ही लिया। वेवे कहती है सच कहूँ तो मैंने कुछ नहीं किया, ली चेन खुद आना चाहता था। ली चेन वेवे को खिलाने के लिए कहता है। वेवे उसके लिए झींगा साफ करती है तो ली शियांग उसके बाउल में कुछ डाल देता है और चुप होने का इशारा करता है जैसे ली चेन उसे देख नहीं रहा। ली चेन सोचता है कि 2 साल हो गए लेकिन तुम अब भी वैसे के वैसे हो। ली शियांग कहता है कि भाई अब जब कि तुम नीचे खाना खाने के लिए आ सकते हो तो तुम्हें मेरे और बायलू के एंगेजमेंट पार्टी में भी जरूर आना चाहिए। ली चेन हाँ कहता है। एंगेजमेंट का दिन आता है। शिन वेवे के पास जाता है तो ये देखकर लू वॉन को गुस्सा आता है। शिन कहता है कि उसने बहुत मेहनत की है। वेवे कहती है कि अब वो असिस्टेंट बन के नहीं रहना चाहती। शिन कहता है कि इस प्रोजेक्ट के कामयाब होने के बाद वो प्लानिंग डिपार्टमेंट में काम कर सकती है। फंक्शन स्टार्ट होता है। दूल्हा दुल्हन की एंट्री होती है। स्टेज पर आने के बाद ली शियांग वेट करने के लिए कहता है क्योंकि वो ली चेन का इंतजार कर रहा है। तभी ली चेन अपने 10 बॉडीगार्ड के साथ व्हील चेयर में बैठकर आता है। वहाँ हर कोई उसे देखकर बायलू और उसके बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं। अपनी इंसल्ट सुनकर बायलू कहती है कि इसे क्यों बुलाया, मुझे शर्मिंदा करने के लिए। ली शियांग कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरा भाई हमारी खुशी के पलों का विटनेस बने, इतना घबराओ मत और अच्छा बिहेव करो। और फिर ली चेन से कहता है कि मैं और बायलू बहुत खुश हैं कि तुम यहाँ आए। जिसके बाद जैसे ही ली शियांग बायलू को रिंग पहनाने वाला होता है तभी बायलू के ऊपर क्रॉस सिंबल गिरने वाला होता है तो वेवे उसे बचा लेती है। ली चेन वेवे के बजाय बायलू को उठाकर ले जाता है। ये देखकर वेवे वहीं फ्रीज हो जाती है। ये ली शियांग की चाल थी जिसमें वो कामयाब हो गया। शिन वेवे के पास जा रहा होता है तो लू वॉन उसे रोकती है पर शिन रुकने पर भी नहीं रुकता। वो वेवे के पास जाकर पूछता है कि तुम ठीक हो। नेक्स्ट सीन में ली शियांग ली चेन से कहता है कि तुम्हारी आंखें तो ठीक हो गई हैं
ली चेन जा रहा होता है तो ली शियांग कहता है कि जाने से पहले ये बता दो कि तुम मेरी फियांसे को उठाकर क्यों ले आए। ली चेन कहता है कि तुम उसके क्लोज थे तो तुम्हें मुझसे पहले से बचाना चाहिए था। ली शियांग कहता है कि सब अचानक से हो गया, मुझे पता ही नहीं चला और भाभी जी को भी चोट लगी, लेकिन तुमने उसके बारे में नहीं सोचा। भाभी जी बहुत हर्ट हुई होंगी। ली चेन के जाने के बाद वो बायलू को रिंग पहनाकर कहता है कि जाने मन, आज तुम्हारी वजह से मुझे पता चला कि मेरे भाई की आंखें ठीक हो गई हैं। शिन वेवे को हॉस्पिटल ले आता है। वेवे कहती है कि सॉरी, मेरी वजह से सब गड़बड़ हो गया। शिन कहता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने अच्छा काम किया, मैं पता लगा कर रहूंगा कि ये किसकी हरकत है। वेवे को ली चेन की कॉल आती है पर वो उसकी कॉल नहीं उठाती। वेवे घर आती है तो सभी मेट्स उसे बड़ी रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। ये देखकर वेवे हैरान होती है। वो रूम में आती है तो ली चेन कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत कुछ पूछना चाहती हो। वेवे कहती है कि मुझे कुछ नहीं पूछना, आज मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया। क्या तुम्हें मेरी फीलिंग्स के साथ खेलने में मजा आता है? ली चेन कहता है कि जब तक मैं ली शियांग को एक्सपोज ना करता तब तक मैं ये किसी को नहीं बता सकता था कि मेरी आंखें ठीक हो गई हैं। वेवे कहती है कि हाँ, और आज बायलू के खातिर तुमने खुद को एक्सपोज कर लिया। ली चेन कहता है कि मैंने ये सब तुम्हारे भले के लिए किया, वक्त आने पर तुम्हें सब समझा दूंगा। और तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? तुम्हें नहीं पता मैं कितना परेशान हो गया था। वेवे कहती है कि मैं किसी और के साथ थी इसलिए कॉल नहीं उठाया। ली चेन पूछता है कि किसके साथ? वेवे कहती है कि तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं कि वो कौन है, और अब मेरी 3 शर्तें हैं। ली चेन पूछता है कि वो क्या? वेवे कहती है कि पहली ये कि आज के बाद मैं तुम्हें खाने और वॉक के लिए नहीं ले जाऊंगी, तुम्हें खुद ही सब करना होगा। दूसरी ये कि हम एक दूसरे के प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और तीसरी ये कि मैं अब अलग रूम में सोना चाहती हूँ। ली चेन कहता है कि ये सब नहीं हो सकता। वेवे कहती है कि अब तुम देख सकते हो तो मुझे तुम्हारा ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर ली चेन उसे उठाकर बेड पर पटक देता है, जिस वजह से वेवे के हाथ में दर्द होता है। ये देखकर ली चेन उसके पास जा रहा होता है तो वेवे कहती है कि मुझे उन हाथों से टच मत करो जिसने दूसरी लड़कियों को छुआ है, और कितनी मेरी इंसल्ट करोगे। ये कहते ही वहाँ से चली जाती है। ली चेन अब देख सकता है। इससे बायलू और ली शियांग बड़े टेंशन में होते हैं। बायलू कहती है कि मुझे लगता है कि ली चेन वेवे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, वरना वो बायलू को नहीं बचाता। अगर ली चेन के साथ कुछ करना है तो तुम्हें बायलू को इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे लू वॉन वेवे की तरफ फाइल फेंक कर कहती है कि ये है तुम्हारा काम, अगर बायलू को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदारी लेता? वेवे कहती है कि ये मेरी गलती है, जो सजा होगी मुझे मंजूर है। लू वॉन उससे कहती है कि आज के बाद से वो शिन की असिस्टेंट नहीं होगी और अब से वो वेयर हाउस में काम करेगी। शिन को ऑफिस में वेवे दिखाई नहीं देती तो वो शीरेन से पूछता है कि वेवे कहाँ है। शीरेन बताती है कि लू वॉन ने उसे वेयर हाउस भेजा है काम करने के लिए। शिन कहता है कि उसके हाथ में चोट लगी है, वो वहाँ काम कैसे कर सकती है। ये कहते ही वो वेवे के पास जाता है और उसके हाथ से बॉक्स लेकर कहता है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। कल जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने ये सब जानबूझकर नहीं किया तो खुद को ब्लेम मत दो। वेवे कहती है कि वहाँ एक स्ट्रेंजर लड़का था जिसे मैंने कभी नहीं देखा। शिन कहता है तो हमें ये पुलिस को बताना चाहिए, जिसके बाद वो अपने स्टाफ से कहता है कि जब तक कोई सबूत नहीं मिल जाता तब तक कोई भी वेवे को इसके लिए इंजाम नहीं ठहराएगा। 2 लड़कियां कहती हैं कि लड़कों को बहकाना कोई इससे सीखे। शिन ये सुन लेता है और दोनों को जॉब से फारिग कर देता है। वे बायलू से मिलने जाती है और उसे सॉरी कहती है तो बायलू कहती है कि उसे सॉरी कहने की जरूरत नहीं, और फिर कहती है कि तुम्हें बुरा लगा होगा, ली चेन ने मुझे बचाया। वे कहती है कि नहीं, ये उसका डिसीजन था और मुझे तुम दोनों के रिश्ते के बारे में पहले से ही पता था। ली चेन ली शियांग को पीट रहा होता है, आखिर क्यों, ये नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें।